हाय एंड वेलकम टू लेसन नंबर 3 ऑफ सेक्शन नंबर 19। जैसे कि हम इस सेक्शन में आपसे कम्युनिकेशन के हवाले से बात कर रहे हैं और हमने आपको लेसन नंबर 2 में प्लान कम्युनिकेशन के हवाले से बताया, इनफैक्ट उसके इनपुट्स और टूल एंड सेटिंग के हवाले से बताया। तो हमारे पास इस प्रोसेस का जो आउटपुट है वो है कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान। कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान बेसिकली आई वुड से इट्स अ वाइटल डॉक्यूमेंट। और कुछ जगहों पे हम कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान सेपरेट बनाते हैं और कुछ कंडीशंस में हम ये करते हैं कि कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान को गवर्नेंस स्ट्रक्चर का भी पार्ट बना देते हैं। अब आप इससे डिफर कर सकते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान अलग होना चाहिए, गवर्नेंस से डिफरेंट होना चाहिए। आई डू एग्री विद यू, लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि वी शुड टॉक अबाउट द प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड सी इन विच एनवायरनमेंट विच फिट्स। तो जनरली मैंने आपको मकसद ये था आपको मैंने बताना कि हम किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। जब मैं डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ तो बेसिकली कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान हमें ये बताता है कि हम किस तरह से अपने प्रोजेक्ट में कम्युनिकेशन को प्लान करेंगे, कैसे उसको स्ट्रक्चर करेंगे, कैसे उसको मॉनिटर करेंगे और कैसे ऑफ कोर्स उसको जो है वो कंट्रोल करेंगे। जनरली जो मैं अपने कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान बनाता हूँ तो उसके मैं 3 सेक्शंस जो है वो डेवलप करता हूँ। पहला सेक्शन जो मैं डेवलप करता हूँ उसमें कहता हूँ कि जनाब हमारी स्टेटस रिव्यू मीटिंग्स कितनी होंगी। तो जनरली स्टेटस रिव्यू मीटिंग में मैं कहता हूँ जी मेरा एक कॉलम तो है मीटिंग एंड इंपॉर्टेंस। लेट्स सपोज मैंने कहा कि मेरे पास जो है वो एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग होगी या फंक्शनल कमेटी की मीटिंग होगी या प्रोजेक्ट रिव्यू मीटिंग होगी। तो मैंने कहा कि जनाब ये टाइप्स ऑफ मीटिंग होगी और इसका ये इंपॉर्टेंस है, 2-2 लाइनें 1-2 लाइनें डिफाइन कर दी। दूसरा, मैं हर मीटिंग के टाइप के साथ जो है उसकी टारगेट ऑडियंस लिख देता हूँ। लेट्स सपोज मैंने कहा जी एग्जीक्यूटिव कमेटी है तो एग्जीक्यूटिव स्पॉन्सर्स होगा, बोर्ड मेंबर्स होंगे, प्रोजेक्ट स्पॉन्सर होगा। तो उस तरह से मैंने उसके जो है वो टारगेट ऑडियंस सेट कर दी। एंड देन मैं फ्रीक्वेंसी सेट कर देता हूँ। फ्रीक्वेंसी क्या है कि जी एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग जो है वो हर क्वार्टर में एक होगी, फंक्शनल कमेटी की मीटिंग हर महीने एक होगी या बाय मंथली होगी। हमारे पास जो वीकली कमेटी मीटिंग है या जो प्रोजेक्ट मीटिंग है वो हमारे पास जो है वो वीकली होगी या बाई वीकली होगी, जो भी आप इसमें सेट करना चाह रहे हैं। तो एक तो मैंने यहाँ पे ये हेडिंग बताई जिसके अंदर मैं जो है वो स्टेटस रिव्यू मीटिंग्स को डिफाइन कर देता हूँ। देन मैं जो दूसरा पार्ट लिखता हूँ जनाब रिपोर्ट्स कौन कौन सी यूज़ करेंगे। जैसे मैंने कहा कि जी रिपोर्ट का नाम जो है लेट सपोज वो फंक्शनल रिपोर्ट होगा या एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट होगा, उसकी टाइप क्या होगी, वो कोई वर्ड फाइल होगी या वो पावर पॉइंट की फाइल होगी या कोई वो आपका प्रोजेक्ट कैलेंडर होगा या गैंट चार्ट होगा या रोड मैप होगा, वट एवर इट इज़। आपने कहा जी मेरी रिपोर्ट का नाम ये है, उसका फॉर्मेट ये है, ठीक है, उसको लिखेगा कौन? ज़रूरी नहीं सारी रिपोर्ट एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर मैं लिख रहा हूँ, कोई टीम से आ रही होगी, कोई फंक्शनल हेड से आ रही होगी, कोई बिजनेस एनालिस्ट से आ रही होगी, मल्टीपल ऑथर्स हो सकते हैं या 2-3 ऑथर्स मिलकर भी इसको लिख सकते हैं। फिर हम कहते हैं कि जनाब उसको हम किस जो है वो मीटिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, यानी कि फंक्शनल कमेटी के लिए यूज़ कर रहे हैं या एग्जीक्यूटिव कमेटी के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से मैं उसको डिफाइन करता हूँ। एंड थर्ड एंड इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैं अपने कम्युनिकेशन में जनरली यूज़ करता हूँ वो लिखता हूँ रिक्वायरमेंट का प्रोसेस क्या होगा। यानी कि अगर एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग है तो उसको कौन चेयर करेगा, उसके मेंबर्स कौन होंगे, किस तरह से प्रेजेंटेशन दी जाएगी, कब प्रेजेंटेशन। जैसे एक हमारे प्रोजेक्ट में ये शर्त थी कि जनाब जो भी आप एग्जीक्यूटिव कमेटी में प्रेजेंटेशन देंगे वो एक दिन पहले आप ईमेल कर देंगे। और फिर ये था कि जनाब जब आप प्रेजेंटेशन दे देंगे तो जिस दिन आप प्रेजेंटेशन देंगे उसके विदिन 24 आवर्स में आप जो है उसको वो एक्शन आइटम्स और जो भी चीज़ें हैं वो आप डिफाइन करेंगे। सो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। तो मैं जनरली 3 चीज़ें लिखता हूँ जिस हिसाब से मैंने कहा, और तीनों सेक्शन में एक क्या सेक्शन बताया कि मैंने स्टेटस रिव्यू मीटिंग्स का, दूसरा मैंने बताया प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स के हवाले से, और तीसरा मैंने आपको बताया कम्युनिकेशन प्रोसेस के हवाले से। आप चाहें तो डिफर कर सकते हैं, आप चाहे तो एक लिख सकते हैं। जनरली जब मैं कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान बनाता हूँ तो मैं कहता हूँ उसमें आप न सिर्फ ये लिखेंगे कम्युनिकेशन की टाइप्स क्या होंगी, आप कम्युनिकेशन लॉग भी मेंटेन करें। जैसे मेरे पास 2-3 प्रोजेक्ट्स में बड़ा फ़ायदा ये हुआ था कि मैं एक कम्युनिकेशन लॉग बनाता था और उसमें लिखता था जनाब इस टाइप की कम्युनिकेशन इस डेट को हुई, और उसमें 2 चीज़ें और ऐड करता था, की एक्शन आइटम्स और की डिसीजंस। तो मुझे बार बार हर एक्शन आइटम को जाके पढ़ने की जरूरत नहीं थी। आप खुद सोचें, आप अक्सर जो है वो प्रोजेक्ट की कम्युनिकेशन करते हैं और उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग लिखते हैं और मिनट्स ऑफ मीटिंग लिख के भेज देते हैं। आप मुझे दिल पे हाथ रख के बताइए कितनी दफ़ा लोग पढ़ते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि 70 या 80% भी लोग पढ़ते होंगे उसको। बहुत सी दफ़ा तो ऐसा हुआ है हमारे एक प्रोजेक्ट में हम एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग करते थे, हाईली पॉलिटिकल प्रोजेक्ट था। उसमें कहता था कि हम मीटिंग करते थे, 2 महीने बाद दोबारा जाते थे, 2 महीने बाद जब हम जाते थे, जिस दिन हमारी 2 महीने बाद मीटिंग होती थी उस दिन हमें पता चलता था कि पिछली मीटिंग के मिनट्स ऑफ मीटिंग क्या है, और सारे एक्शन आइटम हमारे नाम के अगेंस्ट होते थे और सारे के सारे जो पेंडिंग होते थे। हम कहते थे भाई पहले प्रोवाइड करो, कहते दे तो दी थी आपको मैंने। अच्छा हमने, या कभी कभार तो इतना गेम खेलते थे वो कि मीटिंग से आधे घंटे पहले हमें दे रहे हैं और कहते थे ये आइटम हमने लेकर आना है। सो this should be defined in the process कि जनाब कब आप जो है वो मीटिंग्स को करेंगे, मीटिंग का प्रोसेस क्या होगा और किस तरह से आप मैनेज करेंगे। देन मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ यार आप कम्युनिकेशन लॉग ज़रूर मेंटेन करें, साथ साथ अपना डिसीजन लॉग मेंटेन करें, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं जी हमने कम्युनिकेशन सेट कर दिया। तो मैंने अपने कम्युनिकेशन जब हमारी होती है या मीटिंग होती है तो जो मैंने अपना मिनट्स ऑफ मीटिंग का टाइमटेबल बनाया होता है उसमें मैंने अलग से, जैसे मैं लिखता हूँ ना कम्युनिकेशन के नोट्स लिख दिए, एक्शन आइटम्स लिख दिए, मैं डिसीजन भी डिफाइन करता था और उसमें से वो डिसीजन में जाके एक डिसीजन लॉग में मेंटेन करता था। तो मैं कहता था आपके पास एक डॉक्यूमेंट नहीं कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान, आपके पास कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान है, आपके पास कम्युनिकेशन लॉग है,
आपके पास एक्शन आइटम्स हैं, आपके पास डिसीजन लॉग्स हैं, तो आप डिफाइन करें। और आप बार बार हर मीटिंग, किसको याद आ गया यार सर उस मीटिंग में फला दिन को ये बात हुई थी, अब वो कौन उसको रिलेट करेगा, कौन लिखेगा। तो अगर आप उसको कम्युनिकेशन लॉग में या आप अपने जो है वो डिसीजन लॉग में मेंटेन करेंगे, इट विल बी ईजियर फॉर यू टू मैनेज। फिर आप ये भी देखिए कि अक्सर जो कंपनीज होती हैं, जो प्रोजेक्ट्स के एनवायरनमेंट्स होते हैं, जैसे हम एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग जनरली हर क्वार्टर में एक रखते थे, तो अब क्या हुआ कि जनाब उन्होंने कहा नहीं हमें हर महीने रखनी चाहिए, तो आपने हर महीने सेट कर दी। फिर बाद में बोर होने लगे कि यार हर रोज़ हो रही है। तो मैंने एक तरीके भी निकाली कि यार जब भी आप कोई भी मीटिंग रखें, वीकली मीटिंग रखें, फंक्शनल मीटिंग रखें, प्रोजेक्ट मीटिंग रखें, एग्जीक्यूटिव मीटिंग रखें, आप लिख दें जनाब हर महीने होगी या हर क्वार्टर में होगी, लेकिन ये डिफाइन कर दें कि जनाब हम मैक्सिमम जो है ना वो साल में 3 करेंगे। तो ऐसा कोई क्वार्टर आ सकता है कि हमारे पास एग्जीक्यूटिव कमेटी के लिए या फंक्शनल कमेटी के लिए मंथली कोई इनपुट ही नहीं है, पर ठीक है वर्क इज इन प्रोग्रेस, जो कुछ हो रहा था ना कुछ बुरा हुआ ना कुछ अच्छा हुआ, एज पर द प्लान। तो अब आप क्या करेंगे, मतलब ज़्यादा देन कॉलिंग ऑल द सीनियर पीपल, आप कहेंगे जनाब हम ये मीटिंग जो है वो डेफर कर रहे हैं, लेकिन ये आप कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान में डिफाइन करेंगे कि हमारे पास जो है वो कितनी मीटिंग होंगी। जैसे मैं अक्सर फंक्शनल कमेटी की मीटिंग में लिखता था जनाब हर महीने होगी, लेकिन साल में हम देख करेंगे 2 हम ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोजेक्ट डायरेक्टर या प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो स्किप कर सकते हैं। सो दिस इज़ दी ओवरऑल overview or information and knowledge of communication management plan. And I'm also giving you one sample template which is attached in this section, so you can review what communication management plan is. Thank you.